नमस्कार दोस्तों, भोजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? क्या चुनावी सिस्टम को धीरे धीरे बदला जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने ऐसी चेतावनी दी है कि देश में लोकतंत्र पर तीन बड़े खतरा मंडरा रहे हैं। पहला है वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा वो कहते हैं डीलिमिटेशन और तीसरा एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का खास रिवीजन। इन तीन मुद्दों को लेकर के योगेंद्र यादव लोकतंत्र पर खतरे की आशंका जता रहे हैं। आखिर ये तीनों चीजें हैं क्या और कैसे ये आपके वोट और लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती हैं? आइए समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। इसका मतलब है दोस्तों कि देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। सुनने में ये आसान और सुविधाजनक लगता है, खर्च कम होगा, बार बार चुनाव नहीं होंगे। लेकिन योगेंद्र यादव का कहना है कि इससे एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जब चुनाव कम होंगे तो सरकार को जवाब देने के मौके भी कम होंगे, मतलब जनता का दबाव कम हो सकता है। और इसका साफ मतलब है कि जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार कि जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी कमजोर पड़ सकती है, तो फिर लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों डीलिमिटेशन की। डीलिमिटेशन का मतलब है चुनावी सीटों की सीमाएं और संख्या तय करना। ये प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर होती है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे कुछ राज्यों की ताकत और बढ़ेगी और कुछ की घटेगी। योगेंद्र यादव के अनुसार दक्षिण भारत के कई राज्यों को इससे नुकसान हो सकता है, जिन राज्यों की संख्या पहले से ही कम है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं और इससे संसद में संतुलन बदल सकता है और यही लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व पर असर डाल सकता है। और अब तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों एसआईआर। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को दोबारा तैयार किया जा रहा है, यानी कि वोटर लिस्ट की दोबारा से जो है वो जांच की जा रही है और उसको दोबारा से तैयार किया जा रहा है। लेकिन असल में यही तय करता है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा, यानी कि एसआईआर फाइनल होने के बाद फिर यह तय होगा कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। योगेंद्र यादव का इसी मुद्दे पर कहना है कि अगर इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो लोगों को वोट देने का अधिकार प्रभावित हो सकता है, और अगर वोट ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब होगा। इन तीन चीज़ों को अलग अलग देखें तो ये सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ देखें, यानी चुनाव का टाइम कंट्रोल करना, सीटों का संतुलन बदलना और वोटर लिस्ट को प्रभावित करना, तो ये साफ तौर पर ये संकेत जो है लोकतंत्र की पूरी संरचना को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए योगेंद्र यादव कहते हैं कि आज लोकतंत्र पर हमला टैंकों या इमरजेंसी से नहीं बल्कि नियमों में बदलाव करके किया जा रहा है। तो ऐसे में ये सवाल है कि क्या ये बदलाव देश के लिए जरूरी सुधार है या फिर लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।